औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। दोस्तों, हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, डीएनए की ट्रांसलेशन। किसके? डीएनए की, प्रोकैरियोट्स के। ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स हमने बताया 3 स्टेप्स हैं। पहला टर्मिनेशन, इनिशिएशन, दूसरा स्टेप इलॉन्गेशन, और हमने बताया कि फाइनल स्टेप ऑफ इलॉन्गेशन तीसरा स्टेप है, उसको ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं और हम उसे टर्मिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। और अगर हम उसे टर्मिनेशन का नाम ना दें, उसे इलॉन्गेशन का फाइनल स्टेप कह लें और फिर आगे अलग से एक स्टेप बना लें, उसको टर्मिनेशन का नाम दे दें। उस टर्मिनेशन स्टेप में या ट्रांसलोकेशन स्टेप में काम एक ही होता है, टर्मिनेशन होती है, रुक जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का अमल। और जैसे हमने उस वीडियो में बताया कि ये जो फाइनल स्टेज ऑफ इलांगेशन है, उसमें ये होता क्या है, पी साइट वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो ई साइट पे चला जाता है और वो डी एसाइलेटेड होता है, उसमें अमाइनो एसिड निकला हुआ होता है, वो ई साइट पे चला जाता है और ई साइट से आगे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच हो जाता है और पी साइट खाली हो जाती है। और इधर जो डाई पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए है, ए साइट वाला, वो भी जो है ना, वो पी साइट पे आ जाता है, वो पी साइट पे आ जाता है। ये फाइनल स्टेज हमने बताई। और हमने आगे ये भी बताया था कि ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक स्टॉप कोडान नहीं आ जाते मैसेंजर आरएनए से, क्योंकि मैसेंजर आरएनए को ही तो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैसेंजर आरएनए पर कोडान्स मौजूद हैं। जब तक वो कोडान्स आते जाएंगे, जो रिमेनिंग कोडान्स जितने बचे हुए हैं वो आते जाएंगे, उनकी ट्रांसलेशन होती जाएगी और ये उस वक्त तक होगी जब तक स्टॉप कोडान्स नहीं आ जाते। और जब स्टॉप कोडान आ जाएं, इसी को टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। जब स्टॉप कोडान आ जाएंगे और ट्रांसलेशन का अमल रुक जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, तो इसको टर्मिनेशन का नाम दिया जाएगा। कैसे रुकेगा? इट अकर्स व्हेन वन ऑफ द 3 टर्मिनेशन कोडान्स मूव इनटू ए साइट। 3 टर्मिनेशन हमने कोडान बताए थे, या स्टॉप कोडान जिनको हम कहते हैं। वो 3 टर्मिनेशन कोडान जब मैसेंजर आरएनए से उनमें से कोई एक भी आ जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगी। कहाँ आएगा? ए साइट पर आएगा। किसकी ए साइट पर आएगा? राइबोसोम्स की ए साइट पर आएगा। तो जब मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम की ए साइट पर 3 में से कोई एक स्टॉप कोडान आ जाएगा या टर्मिनेशन कोडान आ जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? दीज कोडान्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ट्रांसफर आरएनए। ये जो कोडान्स हैं, कोई भी ट्रांसफर आरएनए इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। होता क्या है? दे आर रिकॉग्नाइज्ड। वो कैसे पहचाने जाते हैं राइबोसोम्स पे? दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोटीन्स and those proteins are actually called as release factors. वो 3 हैं रिलीज फैक्टर्स, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 एंड रिलीज फैक्टर 3। जो रिलीज फैक्टर 1 है वो क्या करता है? दैट रिकॉग्नाइजेज UAA एंड UAG स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान मैसेंजर आरएनए से आ रहे हैं, रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये रिलीज फैक्टर 1 है जो कि इन 3 में से इन 2 को रिकॉग्नाइज कर सकता है। कौन से 2? UAA यानी यूरासिल एडेनिन, एडेनिन को स्टॉप कोडान को रिकॉग्नाइज कर सकता है। और अगर दूसरे वाला UAG, यूरासिल एडेनिन गुआनिन स्टॉप कोडान आया है तो ये उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिलीज फैक्टर 1। और रिलीज फैक्टर 2 है, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है यूरासिल एडेनिन को और यूरासिल गुआनिन एडेनिन, इन 2 को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। इन 2 में से कोई भी आएगा तो रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज कर लेगा।
और रिलीज फैक्टर 3, अच्छा होता क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स एक्चुअली ट्रिगर्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस को ये ट्रिगर करते हैं। और ये एस्टर बॉन्ड्स कहाँ होते हैं, इन पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए। पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए में जो एस्टर बॉन्ड्स हैं उनको है, उनकी हाइड्रोलिसिस को ट्रिगर करते हैं ये फैक्टर्स। और क्या करते हैं, और दे ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन फ्रॉम राइबोसोम्स। राइबोसोम से नई जो प्रोटीन बन रही है उसको रिलीज करवाते हैं, उसको ट्रिगर करवाते हैं। और तीसरा जो फैक्टर है रिलीज फैक्टर 3, दिस एक्चुअली कैटलाइजेज द रिलीज ऑफ release factor 1 and release factor 2 at the end of the termination process। termination process के एंड पर ये क्या होता है जी, RF3 जो है RF1 को और RF2 को ट्रिगर करता है या कैटलाइज करता है, तो इसे हम टर्मिनेशन स्टेप का नाम देते हैं। तो इस तरह ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए मुकम्मल हो जाती है जब वो ट्रांसलेट हो जाता है, और जब ट्रांसलेट हो जाता है तो प्रोटीन्स बन जाती हैं जो बननी होती हैं, और इसे हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।